आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। नक्सल विरोधी अभियान के दौरान लोहरदगा में आईईडी ब्लास्ट, एक जवान शहीद, सीएम हेमंत ने दी श्रद्धांजलि। सुप्रियो भट्टाचार्य बोले, महंगाई और केंद्र के अत्याचार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन करेगा झामुमो। 7 मार्च को रांची आएंगे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। जमशेदपुर के जुगसलाई में 30 लाख का ब्राउन शुगर बरामद, बंगाल के सप्लायर समेत 2 गिरफ्तार। रांची में हवाला कारोबार से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी, एक साथ कई जगह कार्रवाई। रिम्स से फरार डबल मर्डर का आरोपी दुमका में गिरफ्तार। धूमधाम से की गई मां सरस्वती की आराधना, छात्रों में दिखा उत्साह। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। लोहरदगा में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान के पार्थिव शरीर को डोरंडा जैप ग्राउंड में सीएम हेमंत सोरेन समेत तमाम पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि शहीद का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। श्रद्धांजलि और अंतिम सलामी देने के बाद शहीद के पार्थिव शरीर को गुमला जिले के पैतृक गांव भेज दिया गया। इससे पहले घायल जवान को गंभीर स्थिति में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया था। यहां मेडिका अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि लोहरदगा के सेरिंगदाग थाना क्षेत्र के जंगल में मंगलवार की सुबह नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईईडी विस्फोट की चपेट में आने से सैप 3 के जवान दुलेश्वर परास घायल हो गए थे। इसके बाद गंभीर अवस्था में उन्हें हेलीकॉप्टर से रांची लाया गया। यहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इससे पहले घटना के बाद सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के जवानों ने दुंदरू मैदान की घेराबंदी करते हुए जवान को वहां पर सुरक्षित रखा। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि देश में महंगाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी से भी तेज बढ़ रही है, वहीं जनता पर भी अत्याचार बढ़ रहा है। सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करने वाले लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा किया जा रहा है। ऐसे में बढ़ती महंगाई और केंद्र के अत्याचार के खिलाफ झामुमो चरणबद्ध आंदोलन करेगा। इसकी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है। वह मंगलवार को पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि झामुमो बढ़ती महंगाई के खिलाफ आंदोलन करेगा। इसकी रणनीति तैयार हो चुकी है। उन्होंने कहा कि झामुमो ने अपने निश्चय पत्र में कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो दुमका में हाईकोर्ट के खंडपीठ की स्थापना करेंगे। सरकार ने यह काम कर दिया है। इसके अलावा जेपीएससी की फीस भी 600 रुपए से घटाकर 100 रुपए कर दी गई है। उन्होंने कहा कि निश्चय पूरा करने का यह कमिटमेंट लेवल केवल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास है। युवाओं को नौकरी देने के लिए राज्य सरकार ने 4 जेपीएससी की परीक्षाएं एक साथ लेने की तैयारी की है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि राज्य की जो मेधावी छात्र बच्चे और बच्चियां हैं वे सरकारी सेवा में आ सकें। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार 7 मार्च को रांची आएंगे। उनके रांची आगमन को लेकर मंगलवार को एनसीपी झारखंड प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक हुई। यह बैठक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रदेश कार्यालय में हुई। इस दौरान उनके स्वागत आदि की तैयारियों को लेकर सभी कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे राज्य को 4 जोन में बांटा गया है तथा सभी जोन में प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव गोपाल सिंह, कुंदन कुमारी, मन्नान खान, शिवजी सिंह, विनय कुमार सिंह, उमेश गोस्वामी, अर्जुन कर्माकर, सीरत आर, प्रभाकर प्रसाद सहित सभी जिला अध्यक्षों ने भाग लिया। जमशेदपुर पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 30 लाख मूल्य का ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपितों में आदित्यपुर मुस्लिम बस्ती के सादिक अंसारी और पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला थाना क्षेत्र निवासी हसीउर रहमान उर्फ आलम हैं। एसएसपी एम तमिलवानन ने बताया कि दोनों के पास से 200-200 ग्राम के ब्राउन शुगर जब्त किए गए हैं। गोपनीय सूचना मिली थी कि जुगसलाई गरीब नवाज कॉलोनी खरकई रेलवे ब्रिज के पास ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करने वाले गिरोह के सदस्य सक्रिय हैं। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने धंधे से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी ने बताया कि बीते शनिवार को 3 महिलाओं को जुगसलाई थाना की पुलिस ने 290 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया था। इन महिलाओं से पूछताछ में जानकारी मिली थी कि उन्हें ब्राउन शुगर सादिक अंसारी उपलब्ध कराता था और सादिक अंसारी को बंगाल के मुर्शिदाबाद निवासी हसीउर रहमान ब्राउन शुगर लाकर देता था। दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई। उन्होंने बताया कि ये पश्चिम बंगाल से ब्राउन शुगर लाकर यहां बेचते थे। इनमें से एक सप्लायर भी है। इनके पश्चिम बंगाल कनेक्शन को खंगाला जा रहा है।
रांची में हवाला कारोबार से जुड़े ठिकानों पर रांची पुलिस ने कार्रवाई की है। मंगलवार को एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। इनमें से रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र के गोपाल कॉम्प्लेक्स में एएसपी कोतवाली के नेतृत्व में छापेमारी की गई। राजधानी रांची में हवाला कारोबार से जुड़े तार को खंगालने के लिए रांची पुलिस ने शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक साथ छापेमारी की और दस्तावेज की जांच की गई। इतना ही नहीं, पुलिस हवाला कारोबारियों के नक्सली कनेक्शन को भी खंगाल रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र के अपर बाजार स्थित श्री सिद्धि कपड़े की दुकान में छापेमारी करते हुए कर्मचारियों से हवाला कारोबार से जुड़े तार की जानकारी ली गई। इसके बाद कोतवाली एएसपी के नेतृत्व में टीम ने गोपाल कॉम्प्लेक्स के पास एचपी चैम्बर भवन के दूसरे तल्ले में 2 कार्यालयों में भी छापेमारी की। यहां एक ट्रैवलिंग एजेंसी के कार्यालय से मोटी रकम के ट्रांजैक्शन से जुड़े कई दस्तावेज मिले हैं। यहां तक कि कार्यालय के अंदर से 2 नोट गिनने वाली मशीन भी बरामद की गई है। इसकी जांच रांची के कोतवाली थाना पुलिस कर रही है। नोट गिनने वाली मशीनों के बारे में मौजूद कर्मचारी कुछ भी जवाब नहीं दे सके। बीते 6 फरवरी को रिम्स से हथकड़ी समेत भागने वाले डबल मर्डर के आरोपी सिद्धेश्वर मड़ैया को दुमका पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मंगलवार को एसपी अंबर लकड़ा ने बताया कि सिद्धेश्वर मड़ैया को सोमवार को रानी पहाड़ी फलझिंझरी मेन रोड से गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया। रिम्स के मेडिसिन आईसीयू वार्ड से जब सिद्धेश्वर मड़ैया हथकड़ी की रस्सी काटकर फरार हुआ था तो उसकी निगरानी में लगे 2 जवानों को पता तक नहीं चला। एक जवान कैदी के बेड के नीचे फर्श पर चादर बिछाकर सो रहा था, दूसरा वार्ड के बाहर गेट पर घूम रहा था। सिद्धेश्वर मड़ैया पाकुड़ के अमड़ापाड़ा थाना क्षेत्र स्थित बनकई जेटेके टोला का रहने वाला है। सिद्धेश्वर को दुमका जेल में खून की उल्टी होने की शिकायत के बाद 4 फरवरी को रिम्स लाया गया था। बसंत पंचमी पर ज्ञान, विद्या और कला की देवी मां सरस्वती की पूजा मंगलवार को की गई। सुबह से ही छात्रों द्वारा बनाए गए पूजा पंडालों एवं मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। झारखंड के विभिन्न जिलों में छात्र आकर्षक पंडालों का निर्माण कर मां सरस्वती की प्रतिमा को स्थापित कर पूजा में जुटे रहे। हर ओर भक्ति गीतों की गूंज सुनाई देती रही। जमशेदपुर स्थित बिरसा नगर जोन 1B में छात्रों ने आकर्षक पूजा पंडाल का निर्माण कर पूजा की। बसंत पंचमी पर गिरिडीह स्थित झारखंड धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ जुटी। रांची में रांची कॉलेज, पीजी और यूजी छात्रावास तथा हरमू रोड आदि में भव्य पूजा की गई। इधर कोरोना के कारण इस बार पूजा पंडालों में कई जरूरी एहतियात भी बरती गई। भक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके, इसके लिए ज्यादातर पंडालों को बड़ा एवं खुला हुआ बनाया गया। छात्रों द्वारा लोगों से अपील की जाती रही कि वे मास्क लगाकर दर्शन के लिए पहुंचे। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।